हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल। आज से मैं आपके सामने जो है रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ एकदम से टॉपिक वाइज वीडियोस, जो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और भी अदर सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक काफ़ी बार देखने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक पे मैं आज से कवर करूँ। तो पहला जो टॉपिक है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ केंद्रीकरण। तो लाइक दैट कि आप कभी किसी ऑफिस में काम कर रहे होगे या फिर आप कभी किसी वो स्कूल में पढ़ाई किए होगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक प्रधानाचार्य होता है और उसके नीचे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो सारे टीचर्स जो है अपने सारे कामों को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऊपर प्रिंसिपल के पास। ये बच्चा का ये रिपोर्ट है, वो बच्चा का वो रिपोर्ट है, वो सारे रिपोर्ट्स जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं और वो रिपोर्ट के आधार पे रिजल्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण में सारा जो पावर्स होता है वो केंद्र की ओर हस्तांतरित होता है, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर पे हस्तांतरित होता है। तो इसका डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक क्रिया को मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसी आधार पे जो है एक कामों को किया जाता है। और दूसरा जो है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण भी लाइक यही है। इसमें क्या रहता है कि ऊपर वाले के पास पावर ना हो करके नीचे वाला के पास पावर होता है, यानी कि उच्च स्तर का जो पावर यहाँ पे एकदम से नहीं चलता है। यहाँ सारे व्यक्तियों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी जैसे आप बड़ा बड़ा कंपनी देख लोगे, वहाँ पे सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, सारे के बीच में शेयर बटे होते हैं, सभी को अधिकार होता है। जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है ऐसा मतलब कि है, लेकिन अब जो सारे शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि जो अत्यधिक शेयर होल्डर्स आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी सीधा भाषा में हम ये कह सकते हैं यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो है कि वो मतलब कि ऊपर तबके के पास शक्ति ना हो करके निम्न स्तर पे शक्ति का वितरण होता है। तो दोनों में अब फायदा और नुकसान मैं बताता हूँ। तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार कम होता है, क्योंकि छोटे तबके पे जो है कि काम तो होता नहीं है कि जो छोटे छोटे तबके वाले को पैसा देना होगा, बड़े अधिकारियों से काम होता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पे जो है कि मतलब कि फ़ायदे में ही है। और अगर इसका वाला मतलब कि विकेंद्रीकरण में क्या बोलूँगा मैं, विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि आपका जो है मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि छोटे छोटे तबके वाले के पास पावर होता है तो वो अपने पावर का डिफरेंट टाइप से यूज़ करता है, तो इसलिए ये होता है। और दूसरा मैं बोलूँगा कि अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है। किसमें किसमें इसका फायदा भी है कि एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होता है केंद्रीकरण में, लेकिन विकेंद्रीकरण में सभी व्यक्तियों में अधिकार का विभाजन हो जाता है और एकीकृत संगठन होता है। क्या केंद्रीकरण में इसका फायदा है, एकीकृत यानी कि एकता होता है संगठन में। और दूसरा जो है कि एकता में मतलब कि सभी व्यक्तियों के पास कार्य का विभाजन होने से एकता में थोड़ा एकीकृति में कमी आती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय सर्वोपरि होती है, राष्ट्र की भावना सर्वोपरि होती है। लेकिन आप विकेंद्रीकरण में ऐसा बात नहीं है, लोगों के बीच में शक्ति का विभाजन होती है, तो वो जो है कि इस तरह की बातों से दूर रहते हैं। और दूसरा, अगर मैं युवाओं को प्रेरणा मिलता है किसमें, विकेंद्रीकरण में, क्योंकि जो है मतलब काम विभाजन होता है तो सभी को काम में मतलब कि काम बांटा जाता है, तो सभी को मौका मिलता है कुछ बेहतर करने का। तो ये सारे चीज़ फायदे हैं। और अगर नुकसान की बात करूं तो मैं व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है किसमें, केंद्रीकरण में। केंद्रीकरण में क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है। अगर आपको काम एक आदमी के हाथ में रहेगा तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि नीचे तबके वाले व्यक्ति को काम करने का मतलब कि मौका नहीं मिलेगा और वह जो है काम सही से नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसके जो क्वालिटीज़ है उसमें सुधार नहीं होगा। तो ये बात है। और दूसरा बात एक पॉइंट है कि प्रशासनिक लचीला नहीं होता है किसमें, नुकसान है इसका। केंद्रीकरण में क्या होता है, प्रशासन लचीला नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि डिफरेंट मतलब कि थोड़ा परेशानी हो जाता है, क्योंकि हाई क्वालिटी के पास पावर होती है तो वहाँ पे
मतलब कि सभी व्यक्ति का पहुंच नहीं हो पाती है, जिस कारण से लचीलापन की कमी देखने को मिलता है। कर्मचारियों में क्या होता है कि पहल करने का अभाव होता है, क्योंकि कर्मचारी के पास पावर ही नहीं है, एक दूसरे से कोई ज़्यादा विशेष संबंध भी नहीं है, तो इस कारण से ऐसी समस्या होती है। अगर बात करें आप विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण का जो मैंने कुछ नुकसान बताया, फ़ायदा भी बता देता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या, युवाओं को प्रेरणा मिलता है विकेंद्रीकरण में, और मनोबल में वृद्धि होता है, क्योंकि सभी के पास काम का विभाजन होता है तो सभी अच्छे से काम कर पाते हैं। दूसरा, अगर संदेश कार्य जो है, मतलब कि संदेश कार्य आसान होता है, यानी कि एक दूसरे से मतलब कि बातचीत करके हम कोई भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। दूसरा, इसका दोष क्या, उच्च अधिकारी का जो है कि महत्व कम हो जाता है, क्योंकि काम का डिस्ट्रॉइंग है, मतलब काम का डिवीज़न है, एक दूसरे में बटा हुआ है, तो उच्च अधिकारी का यहाँ काम ही नहीं रहता है। भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी बातों से आपको आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।